ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 जनवरी 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं, और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें वंडर खाना चाहिए कि हमें कैसा मीठा बाप मिला है जिसे कोई भी आश नहीं, और दाता कितना जबरदस्त है, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। मीठा बाप जिसकी कोई आश नहीं, दाता इतना जबरदस्त, लेने की जरा भी तमन्ना नहीं। तो वंडर खाना चाहिए, खाना चाहिए। आज का प्रश्न, बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? सौ प्रतिशत निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है निष्कामी बाप, फिर वो किस कामना से सृष्टि पर आया है? और बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? उत्तर, बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। बाबा का वंडरफुल पार्ट है पढ़ाने का। वे सर्विस के लिए ही आते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे यह करो। पुचकार देकर कहते हैं, मीठे बच्चे यह करो। ज्ञान सुनाते हैं, लेते कुछ नहीं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई, मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं। जब रास्ता भटक जाते हैं तो बाप ही आते हैं रास्ता बताने। 100% निष्कामी बाप को, माने जिसे अपने लिए कोई कामना नहीं है, जिसे बच्चों से कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बच्चों को देने के लिए ही आते हैं। 100% निष्कामी बाप को कामना हुई, मैं अपने बच्चों को जाकर रास्ता बताऊं, सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुनाओ। बच्चे गुणवान बने, बाप की यही कामना है। और ये कामना अपने लिए नहीं है, बच्चों के लिए। बाप का वंडरफुल पार्ट कौन सा है? 100% निष्कामी बाप किस कामना से सृष्टि पर आया है? इस पॉइंट पर विचार सागर मंथन करना। हम बच्चे बाबा को कहते हैं, हम आपके लिए कर रहे हैं। हम उनके लिए क्या करेंगे? उन्हें तो कुछ चाहिए नहीं हमसे।
वो तो निष्कामी बाप है, उसे कुछ नहीं चाहिए। वो जो राय भी दे रहे हैं, जो समझ भी दे रहे हैं, वो भी आपको आपके लिए बनाने भी आए हैं, तो वो भी आपको आपके लिए, अपने लिए नहीं। पढ़ाने भी आए हैं तो वो भी आपको आपके लिए। ऐसा निष्कामी भाव, यही कामना है कि इनको सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुना दूं, इनको बता दूं कि ये क्या थी, इन्हें ये बताऊं कि आप बन सकते हो। इनको मेरी बात पर निश्चय हो जाएगा, अगर हो गया तो ये बन जाएंगे। इसीलिए कहा ना, निश्चय बुद्धि विजयंती। भगवान जो आपको आपके लिए ही बता रहे हैं, उसकी बात पर आपको अपने लिए ही निश्चय करना है, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ कर रहा है कोई अपने लिए कर रहा है। तो बाबा की यही कामना है, मेरे बच्चे गुणवान बने, क्योंकि बने थे इस निश्चय के आधार पर। बाबा ये कामना रखे हुए हैं, जो 100% निष्कामी बाप है, जिसे कोई चाहना नहीं है। और पार्ट भी ऐसा वंडरफुल बजाते पढ़ाने का, पढ़ाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं, इसीलिए कि बाप को सदा बच्चों से उम्मीद है। बच्चों को भले अपने आप से उम्मीद हो ना हो, पर बाप को तो है। कि कामना बाप की है कि मेरे बच्चे गुणवान बने। ये निष्कामी बाप की कामना है, और वो कामना भी हमें हमारे लिए ही है। करना विचार सागर मंथन। ऐसा बाप, इतना मीठा बाप से कोई आशा नहीं है, कोई आश नहीं है। ऐसा जबरदस्त दाता जिसे कोई लेने की इच्छा नहीं, कुछ भी किसी से। देना आता है जिसको, लेना नहीं। ओके, तो जो करेगा सब अपने लिए। तो जब किसी को पता रहता है मैं पढ़ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ, मैं नौकरी पर जा रहा हूँ, मैं बिजनेस कर रहा हूँ, सब कुछ अपने लिए, तो किसी को क्या जताना, क्या किसको शो करना, क्या किसको बताना। तो अपने साथ और बाप के साथ सच्चा रहना सीख जाए, बस, और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि बाप की कामना यही है ना, मेरे बच्चे बने, सर्विस पर आ गया, टीचर बनकर पढ़ाने आ गया, बस अपने साथ सच्चा रहना सीखे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप ऐसा मिला हुआ है जो कुछ लेते ही नहीं, कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, तो उनको कोई आश व उम्मीद नहीं है। और मनुष्यों को कोई ना कोई आश जरूर होती है, लेकिन बाबा को कोई ऐसी आश नहीं अपने लिए। बाकी सब मनुष्यों को आश होती है, धनवान बने, फलाना बने, उनको कोई आश नहीं, वह अभोक्ता है। तुमने सुना था एक साधु कहते हैं मैं कुछ खाता पीता नहीं, ये तो जैसे कॉपी करते हैं। सारे विश्व में एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं, सिर्फ एक ही बाप है जो कुछ लेता करता नहीं। तो बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि हम किसके बच्चे हैं, बाप कैसे आकर इनमें प्रवेश करते हैं। खुद की कोई तमन्ना नहीं, खुद तो गुप्त है, उनकी जीवन कहानी को तुम बच्चे ही जानते हो। तुम्हारे में भी थोड़े हैं जो पूरी रीति समझते हैं। दिल में आना चाहिए कि हमको ऐसा बाप मिला है जो ना कुछ खाता, ना पीता, ना लेता, ऐसा बाप मिला है।
कुछ खाता नहीं, कुछ पीता नहीं, किसी से कुछ लेता, कुछ भी उनको दरकार नहीं। ऐसा तो कोई हो नहीं सकता। एक ही निराकार ऊंच से ऊंच भगवान ही गाया हुआ है, उनको ही सब याद करते हैं। वे तुम्हारा बाप भी अभोक्ता, टीचर भी अभोक्ता, तो सतगुरु भी अभोक्ता। कुछ भी लेते नहीं, लेकर वे क्या करेंगे? ये भी वंडरफुल बाप है। अपने लिए जरा भी आश नहीं। ऐसा कोई मनुष्य होता नहीं। मनुष्य को तो खाना, कपड़ा आदि सब चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे तो बुलाते कि आकर पतितों को पावन बनाओ। मैं हूं निराकार, मैं कुछ नहीं लेता। मुझे तो अपना आकार ही नहीं, मैं सिर्फ इसमें प्रवेश करता हूं, बाकी खाती पीती इनकी आत्मा है। मेरी आत्मा को कुछ भी आश नहीं। हम सर्विस के लिए ही आते हैं। सोच करना होता है। कैसा वंडरफुल खेल है। एक बाप सबका प्यारा है, उनको जरा भी आश नहीं, सिर्फ आकर पढ़ाते हैं, पालना करते हैं, पुचकार देते, मीठे बच्चे यह करो, ज्ञान सुनाते, लेते कुछ भी नहीं। करन करावनहार बाप ही है। समझो कुछ शिव बाबा को दिया, वे क्या करेंगे? बताओ ना, क्या करेंगे? आपने कुछ शिव बाबा को दिया, वे क्या करेंगे? टोली लेकर खाएंगे। शिव बाबा की शरीर ही नहीं तो ले में कैसे? और सर्विस देखो कितने करते, सबको अच्छी अच्छी मत देकर गुलगुल बनाते हैं। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाप तो है ही दाता, दाता भी कितना जबरदस्त, और कोई तमन्ना नहीं। ब्रह्मा को बल फुरना है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है, माना कितना फुरना है ना। ब्रह्मा को है, इतने बच्चों की संभाल करनी है, खिलाना पिलाना है, पैसा जो भी आता है वे शिव बाबा के लिए आता है। हमने तो सब कुछ स्वाह कर दिया है। बाप की श्रीमत पर चल, अपना सब कुछ सफल कर भविष्य बनाते हैं। और बाप तो 100% निष्कामी है। सिर्फ यही फुर्न है कि सबको जाकर रास्ता बताओ। सृष्टि के आदि मध्य अंत का समाचार सुना, और तो कोई जानते नहीं। तुम बच्चे ही जानते हो। बाप टीचर के रूप में पढ़ाते हैं। फी आदि कुछ नहीं, कुछ लेते नहीं। तुम शिव बाबा के नाम पर लेते हो, वहां रिटर्न्स में मिलता है। बाबा में ये तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने? हाँ, शिव बाबा में ये तमन्ना है क्या कि हम नर से नारायण बने? बाप तो ड्रामा अनुसार पढ़ाते हैं। ऐसा नहीं कि उनको आश है कि हम ऊंचते ऊंच तख्त नशीन बने, नहीं। सारा मदार है पढ़ाई पर, दैवी गुणों पर। और फिर औरों को भी पढ़ाना है। बाप देखते हैं ड्रामानुसार कल्प पहले मिसल इनकी जो एक्ट चलती है, साक्षियों को देखते हैं। मानो वो तो एक्ट से पता पड़ता है ना बाबा को कि देखो बाबा क्या समझाते, ये क्या एक्ट चलते।
तो उनकी एक्ट से पता पड़ जाता है, और फिर बाबा उस एक्ट को साक्षी होकर देखते हैं कि श्रीमत पर चलते हैं व नहीं। औरों को आप समान बनाने की हम सर्विस करते हैं व नहीं। बाप तो इनके मुख का लोन लेकर बोलते हैं, आत्मा तो चैतन्य है ना, अब मुर्दे में तो बोल ना सके, जरूर चैतन्य में ही आएंगे। तो बाप कितना निष्कामी है, कोई आश नहीं। लौकिक बाप तो समझते हैं बच्चे बड़े होंगे फिर मुझे खिलाएंगे, इनकी तो कोई तमन्ना नहीं। जानते मेरा ड्रामा में पार्टी ऐसा है, सिर्फ आकर पढ़ाता हूं। ये भी नोंद है, मनुष्य ड्रामा को बिल्कुल नहीं जानते। तुम बच्चों को ये निश्चय है कि बाप ही हमको पढ़ाते हैं? ये ब्रह्मा भी पढ़ते हैं, जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। ये तो मानते हो ना, जरूर ये सबसे अच्छा पढ़ते होंगे। और ये भी अच्छा मददगार है शिव बाबा का। हमारे पास तो कुछ धन है नहीं, बच्चे ही धन देते हैं और लेते हैं। 2 मुट्ठी देते हैं और भविष्य में लेते हैं। कोई के पास कुछ है नहीं तो कुछ देते नहीं। बाकी हाँ, अच्छा पढ़ते हैं तो भविष्य में अच्छा पद पाते हैं। ये भी बहुत थोड़े हैं जिनको याद रहता है कि हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं। ये याद रहे तो भी मन मनाव है, परंतु बहुत है जो दुनियावी बातों में समय बर्बाद करते हैं। बाबा क्या पढ़ाते, कैसे पढ़ाते, कितना उच्च पद पाना है, ये सब कुछ भूल जाते हैं। आपस में ही लड़ते झगड़ते टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं ना, जो बड़े इम्तिहान की तैयारी करते हैं, हमेशा याद रखना, वे कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते। यही निशानी है उनकी। उनको आप नहीं देखेंगे किसी भी बात में जाते हुए, जो बड़े इम्तिहान की तैयारी करते हैं। इसीलिए देखा गया है जो यूपीएससी आईएएस की बड़ी पढ़ाई होती है ना, तो उनका रुझान किसी बातों में नहीं होता, ना कभी मित्र में, ना संबंधियों में, ना कि कहीं जाने में, ना कुछ सुनने में। वो अपने आप को बस ऐसे पढ़ाई की तरफ लगा देते हैं, तो उनको रिजल्ट भी मिलती है। अगर एक ही बुद्धि के अंदर बाकी सब ख्यालात भी रहेंगे तो फिर पढ़ाई पर एकाग्रता कैसे आएगी। इसीलिए देखा गया है जो पढ़ाई होती है बाल्यकाल में होती है ना, जब बड़े हो जाते हैं फिर पढ़ना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बुद्धि भटकने लग जाती है। हाँ, जो अपनी बुद्धि को एकाग्र कर सकते हैं, ऐसे भी बहुत आत्माएं हैं जिन्होंने लक्ष्य लिया और फिर उसको प्राप्त किया, तो वो बाकी तरफ से बुद्धि हटा देते हैं तब प्राप्त करते हैं। अगर ऐसा वो नहीं करते तो उन्हें रिजल्ट नहीं मिलेगी। फिर वो अपने साथ चैलेंज लेते हैं कि हमको हमारा लक्ष्य प्राप्त करना है, बाकी सब चीजों में नहीं जाना है, तो उन्हें लक्ष्य प्राप्त हो जाता है। बुद्धि तो सबके पास है, हाँ बुद्धि लगाई कहाँ है, रिजल्ट तो वही बताएगा। ऐसा तो है नहीं कि मनुष्य के पास बुद्धि नहीं है, यही तो चीज है उसके पास। जीव जंतुओं के पास यही तो नहीं है। मनुष्य के पास बुद्धि है और वो बुद्धि से बहुत कुछ प्राप्त कर सकता है। मान लो किसी का बचपन जो बीता गरीबी में बीता, लेकिन वो इतना पढ़ता, जो भी उसको मौका मिलता तो वो पढ़ाई करने लगता है, तो वो अपना भविष्य संवार लेता उसी जीवन में। फिर तो पढ़ाई ही तो सोर्स ऑफ इनकम है। से कोई कहते ऐसा नहीं होता, नंबर नहीं आते, वो नहीं होता, मेहनत देखो कैसी कर रहे हो, तो फिर तो सारे के सारे वही वाले होते।
ऐसा होता है ना, नंबर नहीं आता, नंबर नहीं आता, पढ़ाई करते हैं ना जो बड़ी ऊंची ऊंची, तो वो इस पे ध्यान नहीं देते, वो अपना पढ़ाई पर ध्यान देते हैं, तब वो नंबर लेते हैं। ओके, तो ये समझ जब जागृत हो जाए, तो ये नहीं है कि कभी जब आप पढ़ रहे हो कोई फेल हो गया तो वो आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, उसको बात लग गई कि नहीं मुझे तो करना ही है, तो वो सब कुछ कर सकता है। तो ये जागृति कब आएगी ये नहीं पता, ये कब आनी है, ये हर एक का अपना अपना कर्म है कि वो कब लाता है अपनी जागृति। समझ सबको दी जाती है, पर उस समझ को अप्लाई कौन कब करेगा ये नहीं पता, ये उसका अपना अपना कर्म है। समझा? तो भगवान तो पढ़ाता है, सिखाता है और समझाता है। ओके, तो जो पढ़ता है लिखता है तो समझदार भी बनता है। तो जो बड़ा इम्तिहान पास करते हैं ना, वे कभी अपना समय वेस्ट नहीं करते, अच्छी तरह पढ़ेंगे, श्रीमत पर चलेंगे। श्रीमत पर तो चलना पड़े ना। बाप कहते तुम तो नाफरमान बरदार हो, श्रीमत देता हूं, बाप को याद करो तो भूल जाते हो। माना आपको फरमान दिया गया ये करना है और आप नहीं कर रहे हो, तो ये तो हो गया ना नाफरमान बरदारी। तो ये तो लक्षण अच्छा नहीं है। जिस सेकंड आपको समझ में आ गया कि मुझे तो बाबा का फरमान, उसी सेकंड से फरमान पालन करने लग जाओ, आगे कुछ घंटे सब ठीक हो जाएगा। पर हम सोचते हैं कि हमने तो किया नहीं, अब तो हम कुछ कर नहीं सकते, बस वो दिल शिकस्ती। अरे अभी आ गया ना समझ, आ गया ना, अभी 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 पालन कर लो। ऐसे जो पढ़ने वाले होते हैं, अगर उन्हें समझ में आ गया हमें पढ़ना है, तो उसी सेकंड से पढ़ने लग जाए ना, तो पास हो जाएंगे। ये थोड़ा कि कल करेंगे, समझ तुम्हें अब आया, करेंगे कल। तो बाप कहते तुम तो नाफरमान बरदार हो, श्रीमत देता हो बाप को याद करो तो भूल जाते हो, ये तो कमजोरी कहेंगे। माना भगवान ने तुम्हें फरमान दिया, तुमको तो पालन ही करना है, बस यही संकल्प तुम्हारे अंदर होना चाहिए, दूसरा कोई संकल्प ही नहीं होना चाहिए। फिर ये तो कमजोरी होगी ना, बाबा फरमान दे और तुम पालन न कर पाओ। माया एकदम नाक से पकड़कर डस कर सिर पर बैठ जाती है। नाक से पकड़ती, डसती और सिर पर बैठ जाती। ये युद्ध का मैदान है ना, है ना युद्ध का मैदान। अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है, क्योंकि जहां ये सोच आई ना कि मैं कहाँ गलत हूं, मैं तो गलत हुई नहीं, वही माया तुमको दबोच लेती है। अब सही सही सी बात ये है, जब भी मुरली सुनते हैं तो हमें सब दिखता है, यहाँ गलत हूँ, यहाँ गलत हूँ, और उसके बाद मुरली से हटते ही सभी गलत है, ये भी गलत है, वो भी गलत है, यही दिखता है। मुरली के सामने आते ही मैं गलत हूँ, ये सही नहीं किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था, बाबा ऐसा कहते हैं, ये सब दिखता है। हटो मुरली से, अभी देखना बाहर निकलो, ये भी गलत है, वो भी गलत है, सारी तो गलत है, मैं एक बात में गलत हूँ, मेरे को तो बताओ भाई। इसलिए अच्छे अच्छे बच्चों पर माया जीत पा लेती है। फिर नाम किसका बदनाम होता है? आप पे तो माया ने जीत पा ली, पर बदनामी किसके नाम की होती है? शिव बाबा का। क्योंकि सीधा ये पूछते, कहते हैं भगवान पढ़ाते हैं, हालत तो देखो ना इनकी। तो बदनामी किसकी होती है? शिव बाबा का। गायन भी है ना, गुरु का निंदक ठोर ना पाए। ये जो एक्टिविटी चल देते हैं हम, और फिर निंदा किसकी कराते हैं? गुरु की। फिर कैसे मिलेगी ठोर? ऐसे माया से हराने वाले फिर ठोर कैसे पाएंगे? अपने कल्याण के लिए बुद्धि चलानी चाहिए,
कि हम कैसे पुरुषार्थ कर बाबा से वर्षा लो, अच्छे अच्छे महारथियों जैसा बनकर सबको रास्ता बताओ। बाबा सर्विस की युक्तियां तो बहुत सहज बतलाते हैं। बाप कहते तुम मुझे याद करते आए हो, बुलाते आए हो, अब मैं कहता हूं कि मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे। पावन दुनिया के चित्र है ना, तो यह है मुख्य। यहाँ एम ऑब्जेक्ट रखी जाती है। ऐसे नहीं कि डॉक्टरी पढ़नी है तो डॉक्टर को याद करना है, बैरिस्ट्री पढ़नी है तो कोई बैरिस्टर को याद करना है। उसकी पढ़ाई को याद किया जाता है, ना बैरिस्टर को याद करना है ना डॉक्टर को याद करना है। कितनी विशेष पॉइंट है। तो बाप कहते हैं सिर्फ मुझे एक को याद करो, बस मैं तुम्हारी सब मनोकामना पूर्ण करने वाला हूं। तुम सिर्फ मुझे याद करो। बल माया तुमको कितना भी हैरान करे, फिर भी युद्ध है ना। ऐसे नहीं फट से जीत पा लेंगे कि अभी अभी सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने साथ मेहनत करेंगे तो भविष्य में रिजल्ट अच्छी मिलेगी। लेकिन अगर आज मेहनत ही नहीं करेंगे अपने साथ, तो भविष्य भी ऐसा ही देखेंगे जैसे आज देख रहे हैं। इसलिए मेहनत करनी होती है ताकि भविष्य ठीक हो जाए। इस समय तक एक ने भी माया पर जीत नहीं पाई है। जीत पाने से फिर जगत जीत होने चाहिए। गाते हैं मैं गुलाम तेरा। अब यहां तो माया को गुलाम बनाना है। वहां माया कभी दुख नहीं देगी। आजकल तो दुनिया ही बड़ी गंदी है, एक दो को दुख देते ही रहते हैं। तो कितना मीठा बाबा है जिसको अपने लिए कोई तमन्ना नहीं। ऐसे बाप को याद नहीं करते। वह कोई कहे हम शिव बाबा को मानते हैं, ब्रह्मा बाबा को नहीं। परंतु ये दोनों इकट्ठे हैं। बिगड़ दलाल सौदा हो ना सके। बाबा का रथ है, इनका नाम ही है भाग्यशाली रथ। ये भी जानते हो सबसे नंबर 1 ऊंचा यह है। क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है, तो ये तो सबसे बड़ा है। शिव बाबा का नंबर 1 स्टूडेंट है, शिव बाबा का नंबर 1 बच्चा है, तो इनका कहना नहीं मानना। तो क्लास में मॉनिटर का भी मान होता है, रिगार्ड रखते हैं। नंबर 1 सिकी लदा बच्चा तो ये है ना ये सिकी लदा नंबर 1 बच्चा, तभी इनका नहीं मानते। वहां भी सब राजाओं को इनका रिगार्ड रखना है, श्री नारायण का। सोचो संगम पर साधारण है तो साधारण ही ले लेते हैं, और वहां सब राजाओं को इनका रिगार्ड रखना है। ये जब समझे तब रिगार्ड रखने का अक्ल आए। जब ये बात समझ में आएगा ना कि ये है कौन, तब तो समझ में आए कि मुझे रिगार्ड कैसे देना है। सोचते हमारी तरह है, कहां हमारी तरह है। रथ है हमारी तरह है, नहीं है। नंबर 1 बच्चा है हमारी तरह नहीं है। ये तो उनकी निरंकारिता है जो वो कहते मैं तुम्हारी तरह। हमको तो दिखता है ना हमारी तरह नहीं है। तो रिगार्ड रखने का अकल तब आएगा, ऐसे नहीं आ सकता। ऐसे सोचे बाबा मेरे को उनके लिए आते नहीं है, मैं उनका कैसा कहने मानूं। आप है ठीक है शिव बाबा, आप ठीक है, ब्रह्मा बाबा से वैसा भाषण नहीं, तो फिर तुम्हें शिव बाबा से कैसे आएगी। आधार तो यही है। ये बीच में है तो तुम मुलाकात कर पा रहे हो ना। शिव बाबा के पास तो अपना शरीर ही नहीं है। तो रिगार्ड रखने का अकल तब आएगा जब ये समझोगे कि ये कौन है, तब तो रिगार्ड रख पाएंगे ना। ऐसे नहीं रख सकते। ऐसे आप कोशिश करेंगे फिर बार बार माया कुछ ना कुछ संकल्प देगी, रिगार्ड होगा नहीं।
ये बहुत गहरा पॉइंट है कि सही मायने में जो ऐसे करते हैं ना, ये बाबा ने कहा, ये बाबा ने कहा, नहीं ये वाले बाबा ने कहा, ये वाले जो ऐसे बीच में कंट्रास्ट करते रहते हैं, उनको क्या पता कि ये कंबाइंड स्वरूप है। तो जब ये समझ में आए तब तो रिगार्ड रखने का अकल है। यहां जब रिगार्ड रखना सीखो तब वहां भी रखो, नहीं तो बाकी मिलेगा क्या? आपको क्या लगता है जो यहां संगम पर बाप का रिगार्ड नहीं कर पाए वो सत्युग में उतर आएंगे? पॉसिबल ही नहीं, संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। उनका पुरुषार्थ ही उस सीमा तक नहीं हो रहा तो वो सत्युग की धरनी पर उतरेंगे कैसे? इसीलिए मार्जन दोनों तरह की दी है, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। सुनते हुए भी ना जब समझ पाए तो समझ में आ जाता है उनकी एक्टिविटी देखकर। इसीलिए बाबा साक्षी होके देखते हैं कि ये आत्मा कौन सी है। तो बाकी मिलेगा ही क्या? शिव बाबा को याद भी नहीं कर सकते। बाप कहते याद से ही तुम्हारा बेड़ा पार होता है, बेहद की राजाई देते हैं। ऐसे बाप को कितना याद करना चाहिए, अंदर में कितना लव होना चाहिए। इनका देखो बाप से कितना लव है ना। ये कभी अपने आप से नहीं कहते मेरा बाबा से बड़ा प्यार है, बड़ा प्यार है। हम सब बच्चे कहते हैं इनका बाप से बड़ा लव है, क्योंकि इनकी एक्टिविटी ऐसी है जिससे पता पड़ता है कि इनका बाप से बड़ा लव है। लव हो तब तो सोने का बर्तन बने। जिनका बर्तन सोने का होगा उनकी चलन बड़ी फर्स्ट क्लास होगी। ड्रामानुसार राजधानी स्थापन होनी है, उनमें तो सब प्रकार के चाहिए। बाप समझाते बच्चे तुम्हें कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए। समझना चाहिए हम अगर सर्विस नहीं करते तो गोया टाइम वेस्ट करते रहते हैं। शिव बाबा के यज्ञ की कोई सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या? सर्विस से बोली उच्च पद पाएंगे। अपना कल्याण करने के लिए शौक रखना चाहिए, सब तरह की सर्विस में करूं, ये शौक होना चाहिए। नहीं तो पद भ्रष्ट करते। स्टूडेंट अच्छा पढ़ते तो टीचर भी खुश होगा, समझेंगे ये हमारा नाम बाला करेंगे, इनके कारण हमको इजाफा मिलेगा। बाप टीचर आदि सब खुश होंगे। अच्छे सपूत बच्चों पर माँ बाप भी कुर्बान जाते हैं। जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाप भी सुनकर खुश होते हैं। जो बहुतों की सर्विस करते हैं उनका जरूर नामाचार होगा, ऊंच पद भी वही पा सकेंगे। रात दिन उनको सर्विस का ही होना रहता है, खान पान की परवाह ही नहीं रखते। समझाते समझाते गला घुट जाता है। ऐसे सिक्की लदे सर्विसेबल बच्चों को ही ऊंच पद पाना है। ये तो 21 जन्मों की बात है, सो भी कल्प कल्प पार्टनर के लिए। जब रिजल्ट निकलेगी तब समझेंगे किसने सर्विस की, कितनों को रास्ता बताया। करैक्टर्स को भी सुधारना जरूरी है। महारथी, घोड़े सवार, प्यादे, नाम तो है ना, है तो सारे बच्चे, पर उसमें महारथी बच्चा, घुड़सवार वाला बच्चा, प्यादा बच्चा, बच्चा तो है पर अपने पुरुषार्थ से वो ये पोजीशन पर है। सर्विस नहीं करते तो समझना चाहिए ये प्यादे हैं। ऐसा कोई ना समझे कि हमने धन से मदद की है इसलिए हमारा पद ऊंचा होगा, ये बिल्कुल भूल है। सारा मदार सर्विस और पढ़ाई पर है, धन पर नहीं। बाप तो बहुत अच्छी रीति समझाते रहते हैं और बच्चे पढ़कर ऊंचा पद पाए। कल्प कल्प का अपने को घाटा ना डालें। बाबा देखते ये अपने को घाटा डाल रहे हैं, इनको पता ही नहीं पड़ता, इसमें ही खुश हो जाते हैं कि हमने पैसे दिए।
इसलिए माला में नजदीक आएंगे। सोचते हैं हमने पैसे दिए हैं तो माला में नजदीक आएंगे, परंतु भल पैसा दिया लेकिन नॉलेज नहीं धारण की, योग में नहीं रहे, तो वे क्या काम के? अगर रहम नहीं करते तो बाकी बाप को क्या फॉलो करते हैं? बाप तो आए ही हैं बच्चों को गुलगुल बनाने। जो बहुतों को गुलगुल बनाएंगे उन पर बाप भी बलिहार जाएंगे। स्टूल सर्विस भी बहुत है, बहुत स्टूल सर्विस है, वो भी करनी चाहिए। कोई सोचे कि नहीं मेरे पास तो सेवा ही नहीं है, सेवा नहीं, ऐसा है ही नहीं, बहुत है। जैसे भंडारी की बाबा बहुत महिमा करते हैं, उनको बहुतों की आशीर्वाद मिलती है। माना ना दिन ना रात ना सारा दिन बस भंडारे में संभालना, संभाल करना दिल से, इसलिए बाबा उनको बहुत याद करते हैं। कितनों की तो आशीर्वाद मिलती है। जो जितनी सर्विस करते वे अपना ही कल्याण करते हैं, अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं। माना दिल से करना, चाहे वो दिन है चाहे रात है। माना ये ना सोचना कि ये कोई समय है, ये कोई ऐसा है, बस लगे हुए हैं। तो जो जितनी सर्विस करते हैं वे अपना ही कल्याण करते हैं, अपनी हड्डियां सर्विस में देते हैं, अपनी कमाई करते हैं, बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करते हैं। अब भंडारी कौन है? बोली दादी जो बैठी होती थी और पूरे भंडारा संभालती थी। तो बहुत हड्डी प्यार से सर्विस करनी है। देखो ये क्या सर्विस करना, अरे ड्यूटी रख दी है मेरी तो मुझे करनी है, बस ऐसे करा निपटाया बस निकल लिए, बस चलो जी हो गया, हमारी तो हो गई है, चलो हमारी ड्यूटी पूरी हो गई, चलो 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 हम जाके। ये क्या उस सर्विस से प्यार करना, कैसे दिल से सर्विस करना, माना दिल से प्यार से। बाबा का भंडारा है, बाबा के लिए, माना बाबा वाह बाबा ना ब्रह्मा भोजन कोई बनाए और संभाले और कराए, कितनों की दुआएं मिलती है ना। दुआएं लेने का मौका मिला हो तो कितनी बड़ी वंडरफुल बात है। जो खिटपिट करते हैं वे अपनी तकदीर खराब करते हैं। जिनमें लोभ होगा उन्हें वह सताएगा। तुम सब वानप्रस्थी हो, सबको वाणी से परे जाना है। अपने से पूछना चाहिए सारे दिन में हम कितनी सर्विस करते हैं। क्या आप अपनी जो भी सारे दिन की जो भी आपकी एनर्जी है, जितना भी आप कर सकते हो, क्या उतनी करते हैं? आप अपने आप से पूछना, जितनी मैं कर सकती हूँ क्या मैं उतनी करती हूँ? तो और दिल से करती हूँ तो समझना मैं हड्डी सेवा कर रही। लेकिन मैं जितनी कर सकती हूँ उतनी ना करके थोड़ी कम और थोड़ा सा बस मेरे को ऐसे करके ऐसा, हाँ, तो हड्डी सेवा नहीं हो रही है, बस ऐसे टेम्परेरी माना ड्यूटी वाइज हो रही। तो अपने आप से पूछें क्या मैं उतनी सर्विस करती हूँ? कई बच्चों को तो सर्विस बगैर सुख ही नहीं आता। कोई कोई को ग्रहचारी बैठती है बुद्धि पर व पढ़ाई पर। बाबा तो सबको एक रस पढ़ाते हैं। बुद्धि कोई की कैसी होती, कोई की कैसी होती है, फिर भी पुरुषार्थ तो करना चाहिए, नहीं तो कल्प कल्पांतर का पद ऐसा हो जाएगा। पिछाड़ी में जब रिजल्ट निकलेगी तो सब साक्षात्कार करेंगे, साक्षात्कार करके फिर ट्रांसफर हो जाएंगे। शास्त्रों में भी है कि पिछाड़ी में बहुत पछताते हैं कि मुफ्त समय वेस्ट किया, कल्प कल्पांतर का बहुत धोखा खाया। बाप तो सावधान करते रहते हैं। शिव बाबा की तो यही तमन्ना है कि बच्चे पढ़कर मुझ पद पाए, और कोई अपनी तमन्ना नहीं है। उनके काम की भी कोई वस्तु नहीं है। बाप समझाते बच्चे अंतर्मुखी बनो, दुनिया तो सारी बाहरमुखी है, तुम तो अंतर्मुखी, तुम हो ना, तुम हो अंतर्मुखी। अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का भी पुरुषार्थ करना है। ये नहीं कि मैं कल परसों सुधरूंगा, जब आपको समझ में आ गया तभी से सुधरना शुरू कर दो।
जब वैल्यू समझेगा तब तो सुधरेगा ना। ऐसे कोई जाके कहीं सुधरता हो तो फिर तो क्या बात थी। ये तो अपनी अवस्था को देखना है और सुधारने का पुरुषार्थ अभी से करना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं। साक्षी होकर स्वयं के पाठ को देखो। हम अच्छी रीति पढ़कर दूसरों को पढ़ाते हैं या नहीं। आप समान बनाने की सेवा करते हैं। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। अपना समय दुनियावी बातों में बर्बाद मत करो। दूसरा पॉइंट, अंतर्मुखी बन अपने आप को सुधारना है। अपने कल्याण का शौक रखना है। सर्विस में बिजी रहना है। बाप समान रहम दिल जरूर बनना है। आज का वरदान, हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। हर समय अपनी दृष्टि वृत्ति कृति द्वारा सेवा करने वाले पक्के सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात हर समय श्रेष्ठ दृष्टि से वृत्ति से कृति से सेवा करने वाले। जिसको भी श्रेष्ठ दृष्टि से देखते हो तो वह दृष्टि भी सेवा करती है। वृत्ति से वायुमंडल बनता है। कोई भी कार्य याद में रहकर करते हो तो वायुमंडल शुद्ध बनता है। ब्राह्मण जीवन का श्वास ही सेवा है। जैसे श्वास न चलने से मूर्छित हो जाते हैं, ऐसे ब्राह्मण आत्मा सेवा में बिजी नहीं तो मूर्छित हो जाती है। इसीलिए जितना स्नेही उतना सहयोगी उतना ही सेवाधारी बनो। आज का स्लोगन, सेवा को खेल समझो तो थकेंगे नहीं, सदा लाइट रहेंगे। और सेवा को खेल वही समझेगा जिसका दिल से सेवा करने का इरादा होगा। अगर दिल से सेवा करेंगे तो खेल खेल में करेंगे, खुश रहेंगे, नशे में रहेंगे, उड़ते रहेंगे, मौज का अनुभव करेंगे। नहीं तो हमेशा लगेगा मेरी ये ड्यूटी है, मुझे ही सब कुछ करना है, मैं ही सब कुछ देखूं। और ये चीज आपको भारी करेगी। भले आप सुबह सुबह उठे हैं और याद की यात्रा की है, मुरली सुनी है और उसके बाद सेवा पर निकले, तब भी आप थके थके रहेंगे क्योंकि आपको बोझ लग रहा है। और बोझ में की हुई सेवा सेवा नहीं होती। और खेल खेल में आप इतनी बड़ी सेवाएं भी कर लेंगे, आपको पता भी नहीं पड़ेगा, आप लाइट माइट रहेंगे। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव करो। सदा डबल लाइट स्थिति में रहने वाले निश्चय बुद्धि निश्चिंत होंगे, उड़ती कला में रहेंगे। उड़ती कला अर्थात ऊंचे से ऊंची स्थिति। उनके बुद्धि रूपी पांव धरनी पर नहीं, धरनी अर्थात देवभान से ऊपर। जो देवभान की धरनी से ऊपर रहते वे सदा फरिश्ते हैं। उनके संपर्क में जो भी आत्मा आएगी वह थोड़े समय में शीतलता व शांति की अनुभूति करेगी। ओम शांति।